तो राम राम भाई आप सभी को। मेरा नाम जतिन है और मैं मैकबुक रिपेयर से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ और यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट पोस्ट करता हूँ। तो आपको अपना अगर मैकबुक रिपेयर कराना है या फिर आप मैकबुक रिपेयर करना सीखना चाहते हैं या आपको मैकबुक के पार्ट्स चाहिए, पार्ट्स एज एन रिपेयर पार्ट्स, तो आप सीधा मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं टेक्स्ट के थ्रू, व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। एंड अगर आप हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप टेलीग्राम चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। फीडबैक के लिए कमेंट सेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको कोई केस स्टडी है, आप किसी में फंस गए हैं, आप कम्युनिटी की हेल्प लेना चाहते हैं, तो आप अपना उस पर पोस्ट करके हेल्प ले सकते हैं कि मैं आपके क्वेश्चंस जल्द से जल्द आंसर कर सकूं। ओके, तो आज हम रिपेयर करने वाले हैं मैकबुक एयर 13 इंच A1466, जो कि अभी मेरे को डेड कंडीशन में शायद से रिसीव हुआ है। ठीक है, शुगर हटाते हैं। फिजिकली अगर मैं बोलूँ तो कस्टमर ने हर जगह इस पर साइन कर रखे हैं। थोड़ा ट्रस्ट नहीं होता है आजकल की दुनिया में लोगों पे इतने सारे से, और होना भी चाहिए ऐसा कि हाँ आपको ट्रस्ट नहीं है कि कहीं मेरा बोर्ड स्वैप ना हो जाए। तो कोई अगर नया ज्वाइन करता है तो अपना पूरा बोर्ड को सिग्नेचर से भर के देता है, जैसे कि इस केस में है। यहाँ पर पूरे वो बोर्ड में सिग्नेचर ही सिग्नेचर्स है। उन चीज़ों से हमें दिक्कत नहीं होती, हम खुद ऐसा काम करते हैं कि आपको ऐसा ना बोलना पड़े। बट स्टिल मार्केट में घूम के आया है बोर्ड, हरप्लेस मार्केट में देख के आया है, मतलब वहाँ से होके आया है। उसके बाद काफ़ी रिपेयर शॉप्स ने मना भी कर दिया है। आयो अभी तक नहीं छेड़ी हुई है इसकी, ये अच्छी बात है, वरना लोग सबसे पहले आयो ही छेड़ते हैं। एंड आई गेस इसी वजह से नहीं छेड़े क्योंकि कस्टमर ने साइन कर रखे हैं। वरना अगर साइन सिग्नेचर ना हो तो कस्टमर एटलीस्ट, बहुत सारे उल्टे सीधे केस होते हैं कि सामान मान उतार के रख लेते हैं, उसके बाद एंड यूज़र पे काफ़ी ज़्यादा लोड आ जाता है। तो डेड कंडीशन में बोर्ड है हमारे पास, तो स्टार्टिंग से देखते हैं इसको। तो जो सबसे पहले मैंने नोटिस करी है, दो चीज़ें नोटिस करी है। एक तो मेरा 1.05 की सप्लाई की आईसी अच्छी है, ठीक है, आइडियल तरीका नहीं कह सकता मैं इसको कि हाँ आइडियल तरीके से लगी है। और जो दूसरी चीज़ है वो ये है, ये मेरा जो सर्किट है, आई गेस यहाँ पर मेन डैमेज होगा इनिशियली, बट ये रिपेयर नहीं हुआ अच्छे से ये भी। तो अभी के लिए मैं इसमें पावर सप्लाई नहीं लगाऊंगा। उसके पीछे दो कारण हैं। बिकॉज मेरा जो 1.05 की सप्लाई है वो काफ़ी क्रिटिकल सप्लाई है, एंड मैं नहीं चाहता कि मैं उसमें पावर लगाऊं और सप्लाई इसकी उड़ जाए। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले मल्टीमीटर लगाते हैं। मल्टीमीटर लगा के चेक करते हैं 1.05, बेसिक पावर सप्लाई सारी 1.05 परफेक्ट, डायोड रीडिंग ठीक आ रही है। 1.2 वी रैम वोल्टेज, सॉरी डी रैम वोल्टेज बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आपका 3 वोल्ट सप्लाई, PV3S5 परफेक्ट। 5 वोल्ट सप्लाई, 5 वोल्ट S4, 5 वोल्ट S4 ठीक है। PP बस G3H ठीक है। 3V3 3.4 ठीक है। LDO ठीक है, और हमारा ऑन ऑफ भी ठीक है। लेट्स चेक सेकेंडरी सप्लाई कुछ तो सस सस वोल्टेज डायोड ठीक है। 3 ये भी ठीक है। S4 भी ठीक है। S0 चेक करते हैं, S0 भी ठीक है। ये तो हमारी वायरलेस की है, सेकेंडरी है, एस सच हमें कोई मतलब नहीं है अभी के लिए। बट जैसे कि मैं देख सकता हूँ यहाँ पर बाईपास वगैरह कर रखा है, रीसेट सिग्नल है, रीसेट सिग्नल को नहीं पता क्यों क्या चीज़ ऐसी गड़बड़ हो रही होगी इसमें। बायोस कर रखी है, बायोस के साथ छेड़खानी कर रखी है। ओके, बायोस की रेजिस्टेंस भी रिमूव है, बट ये कांटेक्ट में है, ठीक है। अगर मैं ऐसे सोचूँ ये कांटेक्ट में नहीं है तो गलत होगा। यहाँ से यहाँ कांटेक्ट में आना चाहिए इसको, जो कि कॉन्टीन्यूटी है मेरी। ओके, तो ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है। अभी इसको नहीं छेड़ूंगा, रिपेयर करेंगे बाद में। फर्स्ट जो मेरा कंसर्न है, पहले मैं इसको रिपेयर करूँगा।
सबसे पहले हम अगर रिपेयर टेक्नीशियंस थोड़ा अच्छे से क्लीन भी करने लगे ना बोर्ड को, तब भी आपका बोर्ड आधा रिपेयर तो हो ही जाएगा एटलीस्ट। क्योंकि आप डिफरेंस देखिए इस एंड इसमें, कोई भी नॉर्मल इंसान बता सकता है कि ये हाफ आधा एरिया जो क्लीन है वो मैंने बस पीसीबी क्लीनर से बोर्ड को क्लीन किया है। अभी अल्ट्रासोनिक क्लीन भी नहीं किया। अल्ट्रासोनिक क्लीन करने के बाद तो बोर्ड ब्रांड न्यू हो जाता है बिल्कुल, एंड उसकी लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। बट थोड़ा क्लीनिंग पे अगर हम ध्यान दें तो बोर्ड काफ़ी अच्छा आउटपुट आ सकता है आपका। तो बेसिक चीज़ पहले जो चेक करनी है मेरे को, चेक करते हैं हम इसमें ड्राइव ठीक है हमारी, ये ड्राइव, ये वाली ड्राइव भी बिल्कुल ठीक है। ड्राइव ठीक आ रही है, बट मैं किसी और की आईसी लगी हुई पे इतना जल्दी ट्रस्ट नहीं करता हूँ। ऑल्दो मेरी ड्राइव ठीक आ रही है, what I'll do is I'll replace this 1.05 driver, कंट्रोल टेम्परेचर पे इसको रिमूव करेंगे। मेरा रिमूव करने का तो एक ही रीज़न है बस, क्योंकि 1.05 की सप्लाई ऐसी है जो कि आपको सेकंड चांस नहीं देती है। अगर एक बार इसने ओवर वोल्टेज दी है, फॉर एग्जांपल 1.05 की जगह इस आईसी की मिसबिहेव की वजह से हमारा वोल्टेज बना आपका अराउंड 5 वोल्ट बन गया, 6 वोल्ट बन गया, ओवर वोल्टेज बन गया, जितने वोल्टेज है ना उतने ही वोल्टेज बन गए, तो मेरा पीसी डैमेज हो जाता है उस केस में। उस केस में क्या होता है, इसमें आपके रैंडम क्रैशेस दिखेंगे, या ओएस बूट नहीं होगा, या डिस्प्ले ही नहीं आएगा। कई कई केसेस में तो डिस्प्ले भी नहीं आता है। तो इसलिए मैं इस आईसी को रिप्लेस करूँगा। एंड उसके बाद इसमें कहीं पावर करूँगा। प्लग इन द पावर, देखते हैं क्या करंट लोड आ रहा है, क्या कंडीशन है बोर्ड की, जो अभी तक मैंने भी इसमें पावर प्लग इन नहीं करी है। पावर प्लग इन 3 2 1, ग्रीन लाइट प्रेजेंट है। ग्रीन लाइट प्रेजेंट है, बोर्ड हमारा ऑन हो गया। वाह, हमारा बोर्ड ही, लॉजिक बोर्ड ही ऑन हो गया है। बट नो, इतना आसान केस नहीं है। रीबूटिंग, ओके, आपको दिखाता हूँ क्या केस है अभी के लिए। कंडीशन ऑफ, देन अगेन ऑन होगा। अगेन ऑफ, ऑन ऑफ ऑन और ऑफ, ये कंडीशन है। तो आई गेस यही इसकी सिचुएशन, यही इसकी प्रॉब्लम होगी।
हम्म। तो अगर मैं इस चीज़ को जज करूं, इस बिहेवियर को अगर मैं जज करूं, तो ये बिहेवियर जनरली मतलब बोर्ड का 146 का मेरे एक्सपीरियंस से ये होना चाहिए रैम से रिलेटेड। और जिस भी बंदे ने करा है इस पर रैम के ऊपर भी काम करा हुआ है, मेरे को फ्लक्स देख सकता हूँ मैं रैम के ऊपर, ठीक है। बट ये हीट करने से चलने वाला केस नहीं है। अदर इट नीड्स अ रैम रिप्लेसमेंट और इसके रैम के वीरफ में कोई प्रॉब्लम है। तो वीरफ के लिए, वीरफ चेक कराने के लिए मैं आपको कंफर्मेशन ले लेते हैं पहले। रैम, पहली बात तो रैम के वोल्टेजेस सारे प्रॉपर होने चाहिए। अगर 1.2 की सप्लाई है तो 1.2 की सप्लाई पे 1.2 वोल्ट ही जनरेट होने चाहिए, जैसे कि इस वोल्ट पे है 1.2033 एग्जैक्ट वोल्ट बन रहे हैं। उसके बाद आ जाते हैं 1.8 सप्लाई पे। 1.8 सप्लाई पे कितने वोल्टेज आ रहे हैं? 1.8 की सप्लाई पे मेरे वोल्टेज आ रहे हैं 1.7901, बिल्कुल ठीक है। वो तो थोड़ा सा गर्म है, थोड़ा सा बहुत गर्म है, इस वजह से क्यों हो रहा है बार बार? ओके, तो ये दोनों चीज़ें तो हो गई मेरी ठीक। क्या ये क्यों है, ये क्यों कर रखा है यहाँ पर इतना ज़्यादा काम? थोड़ा फिजिकल देखते हैं अभी के लिए। पहले फिजिकल देखने से पहले मैं इसके वीरएफ चेक कर लेता हूँ। वीरएफ में देख सकता हूँ इस बोर्ड में 0.6 वोल्ट, जो कि मैं मेजर कर सकता हूँ आपका इस वाले कैपेसिटर पे। लेट्स चेक 0.6 वोल्ट VDC पे वोल्टेज पे रखे हैं, एंड मैं इसको चेक कर सकता हूँ एग्जैक्ट यहाँ पर। तो 0.6 के बराबर ही है वैसे तो। और 0.6 ये है हमारा D। एक वोल्टेज कुछ यहाँ पर मिलेंगे मेरे को 0.6 के। 0.6 0.6 परफेक्ट। क्या हो गया अचानक से? यहाँ पर 0 है। 0.6 यहाँ है। यहाँ पर 0 है। ओके,
कैपेसिटर के इस तरफ चेक करना है मेरे को, सॉरी। 0.6 0.59 प्रेजेंट है। चेक कर लिया हमने, इसके बाद चेक करते हैं। जीरो पॉइंट फाइव फाइव नाइन, 0.59, जहाँ तक है वीरफ के ही रेजिस्टेंस है, एंड इनकी हालत मुझे पता नहीं क्यों अच्छी नहीं लगी। और चेक करता हूँ। हे प्रभु। तो मुझे लग रहा है मेरे को अपनी दिक्कत थोड़ी सी मिली है, ज़्यादा तो नहीं, बट डायबिटिक में चेक करते हैं। व्हाट्स द रेजिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट? 253 ohms. This and this 200k. ओके, ये तो कनेक्टेड ही नहीं थी गाइस। वाओ। तो हमें हमारी दिक्कत मिल गई है। तो जो ये रीस्टार्ट वाला इशू है, जैसा कि मैंने कहा था, इट्स रिलेटेड टू रैम। आइदर आपको रैम रिप्लेस करनी पड़े या फिर रैम के वीरफ की प्रॉब्लम हो। मतलब अल्टीमेटली प्रॉब्लम आपकी वीरफ की होती है, बट या तो आपको रिप्लेस करनी पड़ेगी या आपको इसी में कुछ ना कुछ मिल जाएगा। जैसे कि मेरे को मिल गया, मैं शायद से लकी था इस केस के लिए, बट हर बार नहीं मिल सकता ऐसे। कई केसेस में मेरे को रैम भी रिप्लेस करनी पड़ी है और कई केसेस में मेरे को मिला है। तो ऐसे कोई 100% गारंटी के साथ तो कोई भी नहीं है। अगर आपको कोई कह रहा है ना कि हाँ मैं आपको 100% रिपेयरिंग सिखा दूंगा, तो रिपेयरिंग कोई ऐसे सिखा नहीं सकता। रिपेयरिंग इज़ ऑल अबाउट आप अपने लॉजिक बोर्ड को किस नज़रिए से देखते हैं, आपको कितना ज़्यादा सीखने की चाह है। आपको रिपेयरिंग कोई ज़बरदस्ती बैठ के सिखा नहीं सकता, हाथ पकड़ के कोई रिपेयरिंग नहीं कराता। ऐसी हर प्रोफेशन के लिए ये चीज़ें हैं, कोई भी ज़बरदस्ती आपसे काम कभी भी नहीं करा सकता। चेक करते हैं। आपके अंदर वो आपको लगता है कि रिपेयर करने के लिए जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो सारी चीज़ें मेरे अंदर हैं, बस मेरे को किसी गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आपको मेरे हिसाब से रिपेयरिंग फील्ड में आना चाहिए। बट आप सोच रहे हैं कि मैं किसी के नीचे रहकर सब कुछ सीख लूँगा, तो आप मेरे हिसाब से गलत फहमी में जी रहे हैं, क्योंकि रिपेयरिंग ऐसे तो नहीं सीखी जाती। रिपेयरिंग कोई कोर्स नहीं है, एटलीस्ट मेरे हिसाब से कोई ऐसा सच कोर्स नहीं है कि आपने कोर्स करा और कर लिया और आप रिपेयर टेक्नीशियन बन गए। नहीं, ऐसा नहीं होता। एक अच्छे रिपेयर टेक्नीशियन बनने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी, चेंजेस करने पड़ते हैं, उसको हैंडल करना आना चाहिए, आपको उसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए, कौन सा केस कैसे करना है, किस केस को करते हुए रुक जाना है, किस केस को आगे प्रोसीड करना है। क्योंकि इस केस में
कस्टमर ने काफ़ी ज़्यादा जगह दिखा दिया है इसको, और हर जगह यही बोला गया है कि इसमें रैम, इसमें सीपीयू ख़राब है या रैम। एक जगह इनको बोला गया सीपीयू ख़राब है, एक जगह बोला गया रैम ख़राब है। बट मेरे हिसाब से इसमें ना सीपीयू ख़राब है ना रैम ख़राब है। इट्स रिपेयरेबल, रिपेयर हो जाएगा जहाँ तक है। 99% ये रिपेयर हो जाएगा विदाउट एनी रैम रिप्लेसमेंट और सीपीयू रिप्लेसमेंट। क्योंकि इसका जो इशू था वो वीरफ के साथ था, जो कि हमारे रेफरेंस वोल्टेजेस होते हैं रैम को जाते हैं 0.6 की वो लाइन होती है, यानी एक पुल अप के थ्रू वो बनाए हुए होते हैं। ऐसे वोल्टेज वो करंट ड्रॉ नहीं करते हैं, बट हाँ रिक्वायर्ड ज़रूर होता है। वो लाइन कभी भी करंट ड्रॉ नहीं करती, बट पुल अप रेजिस्टेंस है, पुल अप रेजिस्टेंस गल जाती हैं मॉइस्चर की वजह से। काफ़ी सारे रीजंस होते हैं, जैसे कि इस केस में हो गई डेड, बट हम करेंगे इसको भी ज़िंदा करेंगे। तो इशू वो वाला नहीं है जैसा कि मेरे को पहले लग रहा था कि यहाँ से जो ये रिवर्क कर रखा है इस वजह से, बट ये वो इशू नहीं है। वो जो चीज़ें आती हैं वो आपकी रैम की सप्लाईज के थ्रू आती हैं। जो इशू था इसमें रैम सप्लाई से रिलेटेड था। चेक यहाँ पे वो रेजिस्टेंस प्रेजेंट है, हाँ जी वो रेजिस्टेंस है। एंड ओके, जो ये डैमेज एरिया था मैं वो दिखा देता हूँ कुछ चीज़ का आपके पास।
तो जो डैमेज एरिया था वो था मेरा 0.6 ऐसी मेमोरी वीरेफ। ओके, बी है मतलब इन दो ये सेक्शन में काम करते हैं वीरेफ के वोल्टेजेस। दो रैम के अलग होंगे, डाउन साइड के वीरेफ वोल्टेज अलग होंगे, अपर साइड के वोल्टेज अलग होंगे। सेम इसमें डाउन साइड के वीरैम वोल्टेज अलग होंगे, अपर साइड के अलग होंगे, मतलब अलग अलग तरीके से जनरेट करवाए जाते हैं। ठीक है, इस सेक्शन के लिए कॉमन है, इस सेक्शन के लिए कॉमन है, इसके लिए कॉमन है, इसके लिए कॉमन है। इनको मैं चेक कर सकता हूँ यहाँ पर, यहाँ पर और आपको यहाँ पर एंड यहाँ पर। तो ये सब कॉमन जनरेट किए जाते हैं। पुल ऑपरेशंस होती हैं एक तरीके से 1.25 से 1.2 से जनरेट की जाती हैं। 1.2 S3 से 8.2 किलो ओम्स का जो रेजिस्टेंस होता है उसके साथ पुल अप लगाया जाता है। ओके, और ये सारा CPU को डेटा देने के लिए। और ये क्या चीज़ है, 3V42G3H। ओके, चार्जर VRFQ PMSLPS3 और ये क्या जीरो ऑपरेशन से क्या है, 330K फिक्स फ्रीक्वेंसी एंड VRQ हाई वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। ओके, आई गेस ये चार्जर जो बैटरी चार्जिंग से रिलेटेड कुछ है। चेक करते हैं एक बार। PDF सर्च वी फ्रीक्वेंसी, वी फ्रीक्वेंसी ये रिलेटेड किस चीज़ के है? वी फ्रीक्वेंसी आई गेस करंट लोड के रिलेटेड हो सकता है, आई एम नॉट श्योर। जिस चीज़ के बारे में मैं श्योर नहीं हूँ उसको लिए बोल देता हूँ। मेरे को इस अभी तक 146 रिपेयर करते हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, बट अभी तक भी मेरे को इसका आइडिया नहीं है कि ये फ्रीक्वेंसी किस चीज़ के लिए होगी। जहाँ तक है चार्जिंग से रिलेटेड होगा, बट अभी के लिए करंट लोड देखता हूँ मैं, अगर हमारे पास सेम चीज़ है या फिर फेवर डिस्प्ले। ओके, बोर्ड हमारा बंद नहीं हुआ और हमारे पास डिस्प्ले है, कंग्रेचुलेशंस। तो एक और लॉजिक बोर्ड हमारा रिपेयर हो गया। संडे के दिन बहुत नींद आती है यार, थकान रहती है बट एटलीस्ट संडे को मैं शांति के साथ अपना बोर्ड रिपेयर कर सकता हूँ, किसी के बिना किसी डिस्टर्बेंस कनेक्ट करता हूँ उसको। सेम वेरिएशन 650 640 मिलियन 500 अप एंड डाउन, वोल्टेज डाउन आएंगे एंड स्टेबल हो जाएंगे। यस, 400 आ गया, 400 उसके बाद एक और वेरिएशन आएगा छोटा सा। यस, अब हमारा डिस्प्ले आ चुका है इस केस में 450। तो जो हमारा इशू था इनिशियली, जो इशू था वो सिंपल सा एक इशू था हमारा कि इसमें वीरेफ के वोल्टेजेस नहीं थे, बट लिक्विड डैमेज होने की वजह से जहाँ जहाँ हुआ, जिस भी रिपेयर टेक्नीशियन ने देखा उसने अपनी पूरी कोशिश करी। ठीक है, मैं गलत नहीं कह सकता उसको इसको, बट वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाया बिकॉज उसको रीजन नहीं पता थी कि मेरा बोर्ड किस स्टेज में है और ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। तो अभी के लिए तो इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। एक छोटा सा रिपेयर मैं इसमें कर देता हूँ, तो उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं।
नाउ टू चेक कि मेरे जो मैंने जो शोल्डर बॉल कनेक्ट करी है वो सही से कनेक्ट हुई है या नहीं हुई है। मैं उसको चेक करता हूँ, डायोड रीडिंग चेक करूँगा उसकी, या क्वान्टिटी चेक करूँगा। 3.42 की वो लाइन है और 3.42 मैं चेक कर सकता हूँ यहाँ पर। 3.42 यहाँ जीरो ऑपरेशन आने चाहिए, यहाँ से और यहाँ के बीच में ज़्यादा फोर्स नहीं लगाऊंगा, जीरो ऑपरेशन आ रही है। ओके, देख नहीं दिख पा रहा है। सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट में एक ये पॉइंट ले रहा हूँ जो कि 3.42 को इंडिकेट करता है, और एक पॉइंट मैं ले रहा हूँ आपका जो मैंने अभी शोल्डर बोल्ट जहाँ पर लगाई है, तो जीरो ऑपरेशन आ रही है। इसका मतलब क्वान्टिटी है इन दोनों के बीच में। अब जो रिपेयर करना रहता है हमारा वो ये रहता है। देखने में अच्छा नहीं लगा थोड़ा सा, बस इसलिए रिपेयर कर रहा हूँ, वरना काम तो वो कर रहा है। तो काम सब कुछ ज़्यादा बड़ा समथिंग में काम आता है, बट स्टिल उसको हम एक बेटर लुक दे सकते हैं, तो द कस्टमर ये ना सोचे यार अच्छे रिपेयर टेक्नीशियन मिले। तो रिपेयर करते हैं, काफ़ी अच्छे लेवल पे रिपेयर करते हैं। मैंने अच्छे रिपेयर लेवल अच्छे लोगों को रिपेयर करते हुए पहले से काफ़ी देखता हुआ आ रहा हूँ, इंस्पिरेशन भी है मेरे। लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि जल्दी करो और जल्दी हटाओ उसको, कि अभी के लिए किसी तरीके से गर्म करके चला, बाद में जब आएगा तब के तब देखेंगे। वैसा रिपेयर नहीं करना है, ठीक है। तो बात की कोई झंझट नहीं चाहिए हमको ऐसे केसेस में। रिपेयर करो, ऐसा करो कि आप उस पर एटलीस्ट 3 मंथ की वारंटी दे सको। एक कस्टमर भी आँख बंद करके 3 मंथ 6 मंथ ऐसी कुछ वारंटी दो कि कस्टमर को आगे सोचना ना पड़े। ऑलराइट, तो हमारे इसमें कुछ कुछ ट्रैक्स मिसिंग है, तो मैं आपको बताता हूँ उसमें क्या क्या चीज़ें मिसिंग हैं हमारी। और तो ये जेटेक के लिए है, ज़रूरी नहीं है, इसको हम एज इट इज़ भी छोड़ सकते हैं। तो जेटेक माउंट करने के लिए है ये चीज़, और इतनी ज़्यादा कुछ रिक्वायरमेंट है नहीं इसकी, बट हम फिर भी काम कर देते हैं क्योंकि वो देखने में अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। तो हमको इसमें 2 ट्रैक्स जोड़ने हैं, जो कहते हैं ये 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 सारा हमारा कॉमन है, और यहाँ से यहाँ क्वान्टिटी आता होगी वैसे। यस, ये वो क्वान्टिटी इसको हटाते हैं, इसको रिप्लेस कर देंगे। ओके, तो बेसिक सा काम करना है हमें। ओके,
अब हमें क्या करना होगा इसमें?
ओके, तो बेटर रिजल्ट्स, पहले वो भी ठीक था, ठीक होगा ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ मैं, बट ये क्वांटिटी यहाँ पर आनी चाहिए, यस, यहाँ से यहाँ क्वांटिटी आनी चाहिए, यस, यहाँ पर डायरेक्ट रेटिंग आनी चाहिए मेरा ग्राउंड के साथ, ओके 2K आ रही है, ठीक है, ये ग्राउंड है, हाँ जी, ये ग्राउंड क्लियर है, और यहाँ पर भी रीडिंग आ रही है मेरी 2K, ओके 11K, मिडिल में 230K, यहाँ पर कोई भी ग्राउंड नहीं है, इसमें कोई भी चीज़ें ग्राउंड नहीं हो रखी है। एंड अब हम इसको यूवी से क्योर कर देंगे अपना, शिव शिवा शिव शिवा शिव शिवा ओके, यूवी सिक्योर हो गया है। बिफोर और आफ्टर की कंडीशन पहले से बेटर है, एटलीस्ट मेरे को बेटर लग रही है। और बेटर है ख़राब हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए सकते हैं। ओके, अब टेस्ट करते हैं डिस्प्ले का। यूएसबी माउस लगा रहा हूँ मैं लेफ्ट साइड पे। Plug it in 3, 2, 1। ग्रीन लाइट ऑरेंज हो गई, कोड ऑन हो गया है हमारा, ठीक है। तो करंट लोड दिखाता हूँ आपको। ओके 390 समथिंग, और अब डिस्प्ले आ जाना चाहिए हमारा। एक और वेरिएशन आएगा छोटा सा 42, और डिस्प्ले आ गया हमारा, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको इस पर डिस्प्ले आ रहा है। ऑलराइट, तो ये माउस सिलेक्टिव माउस है, मतलब वो नहीं कि पावर आ गई तो इसमें डिस्प्ले आ जाता है। ये जब तक आपका यूएसबी डिटेक्ट नहीं होता है, इसमें माउस पे डिस्प्ले नहीं आता है। ओरिजिनल डेल माउस है, तो आप उस पर चेक कर सकते हैं। और करंट लोड भी बताता है, जो लोग रिपेयर करते हैं या फिर रिपेयर्स की वीडियोस देखते हैं, तो करंट लोड आपको बता सकता है। जो चीज़ पहले थी उससे वो तो ओके हो ही चुकी है, वैसे उसका इशू रिजॉल्व हो गया है। ओके, तो अभी टेस्ट मेरे पास, तो मैं मशीन पर डिस्प्ले नहीं दिखा पाऊंगा इसमें, सिर्फ लॉजिक बोर्ड आया मेरे पास रिपेयर होने के लिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपने इससे कुछ सीखा होगा, कुछ अच्छा सीखा होगा। आगे के लिए कुछ आप इस फील्ड में अगर कुछ सीखना चाह रहे हैं तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
कर सकते हैं। और वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ अपना वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिए, काफ़ी हेल्प होती है हमारी। एंड आपको मैथ से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हैं, क्वेरी हैं, कम्युनिटी पे पोस्ट कर सकते हैं। आप कुछ पार्ट्स चाहिए आप डायरेक्ट मुझसे टेक्स्ट पे पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपने इससे कुछ सीखा होगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।